अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी भाईजान, ऐसा है कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। आम डाटा जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है, उसका नंबर शंबर सब कुछ आ गया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। तो दूसरी बात है कि देखिए कि एक शख्स है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और वो शख्स जो है जोश खताबत में आपकी मोहब्बत में वीडियो बना रहा है, वीडियो बना के। अच्छा जी भाईजान, ऐसा है कि वीडियो आपने देख लिया, ठीक है। ये आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब ने मेरे से नंबर मांगा, मैंने आसिफ साहब को नंबर दे दिया, ठीक है। किसी अपनी आईडी से आपने नंबर नहीं मांगा, इंस्टाग्राम पे आपने मैसेज किया। मुझे इस बात का इल्म था कि आप ही हो सकते हैं या आपका कोई टीम मेंबर हो सकता है या कोई इस तरह का सीन है जो मेरे से नंबर मांगा जा रहा है। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स की इज्जत करता हूँ। मेरे जितने व्यूवर्स हैं जो कोई मेरे से नंबर मांगता है, मैं उसको अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि वो मेरे साथ राब्ते में रहे, और बहुत से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं भी। आपने नंबर मांगा, मैंने आपको नंबर दे दिया। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि यार आसिफ साहब ऐसे नहीं होता। आपने उनके घर जाके उनके नमक खाया है, उनके घर बैठे रहे हैं, आपको इज्जत मिली है। लेकिन आपका जब हमने मैसेज सुना, वॉइस मैसेज हमने सुना, तो ज़री बात है हमें अच्छा नहीं लगा कि यार इस तरह एक बंदे के साथ अगला बंदा इस तरह का अप्रोच करता है, तो आप उसके साथ इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का उनके खिलाफ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो आपके लिए बनाई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आपने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्लैरिफाई हो गए कि यार मैंने इस तरह का कोई सीन नहीं किया और ना ही मैं इसको प्रमोट करता हूँ, मैं तो हमेशा उनके साथ रहा हूँ। इस चीज़ पे हमें कुरान पाक, हमें आप पे यकीन नहीं भाईजान, हमें कुरान पाक पे यकीन है। जब आपने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख दिया है तो हमें यकीन हो गया। हमने सोचा कि यार शायद मुझे भी एहसास हुआ कि यार मुझे इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी इनके खिलाफ, लेकिन वीडियो बन गई, लग गई, अपलोड होगी, 20-25 हज़ार बंदे ने देख भी ली। लेकिन बाकी रही बात दूसरी कि आप कह रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर केस करना है, तो भाईजान जी बिस्मिल्लाह आप केस करें। आसिफ साहब, आपने तो वीडियो में बोला ना कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा। भाईजान मैं आपका नाम ले रहा हूँ। आसिफ साहब, आपने मेरे ऊपर केस करना है, जी बिस्मिल्लाह आप मेरे ऊपर केस करें। मैं उस केस का एहतराम करूंगा। जिस इदारे में आप मेरा केस लगवाएंगे करवाएंगे, मैं उस इदारे का भी एहतराम करूंगा। जहां मुझे इदारे कहेंगे मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और आपको क्लियर कर दूं कि आपने खुद ही वीडियो में बोला ना कि इसका नंबर, इसका डाटा सारा मेरे पास इकट्ठा मैंने कर लिया है। तो भाईजान आपने डाटा कर लिया इकट्ठा, मुझे बाहर के मुल्कों से कॉलें आ रही हैं, आउट ऑफ कंट्री से मुझे वॉइस मैसेज आ रहे हैं, और मुझे थ्रेट्स कॉल आ रही हैं, थ्रेट वॉइस मैसेज आ रहे हैं। मैं वो मैसेज अभी तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब आप मेरे पर केस करेंगे तो फिर मैं भी आपके ऊपर केस करूंगा। मेरा भाई, मेरे पास सबूत हो जाएंगे, मेरे पास हैं। बल्कि वॉइस मैसेज तो जो आए थे मेरे, वो तो हो गए डिलीट, लेकिन मैंने भाईजान उनको आगे फॉरवर्ड करके उनके स्क्रीनशॉट सारा कुछ लेके रख लिया हुआ है, ठीक है। आप मेरे ऊपर केस लाहौर में करेंगे, मैं आपके ऊपर फैसलाबाद में कर दूंगा। आप मुझे लाहौर जा जलील करेंगे, मैं तुझे फैसलाबाद जलील करूंगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है कि अगर आपके मेरे ऊपर आप केस कर सकते हैं तो मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। ये सारा कुछ हो सकता है भाईजान, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन जो मैंने बोला है, मैं उसके कायम उस बात पे अपने पे कायम मुदायम हूँ। मैंने बोला, मैं हमें दुख हुआ, आपने गलत वॉइस मैसेज किया, हमने सुना वो मैसेज गलत था या सही था, लेकिन हमें सुन के अफसोस हुआ। लेकिन आपने उसके, मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आपने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कुरान पाक उठाकर बोला, तो हमें उस बात पे यकीन हो गया और हमें एहसास भी हुआ कि शायद इस तरह की मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, ठीक है। बाकी रही बात, अगर केस करना तो जी बिस्मिल्लाह, मैं आप हाजिर हूँ मेरा भाई।